आयुष मलिक, इस नाम को आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे। वही आयुष जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया, अपने ही परिवार से दूरी बना ली। धीरे धीरे आयुष का सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि उसका पूरा रहन सहन बदल गया। चेहरे पर लंबी दाढ़ी, सिर पर टोपी, बदन पर कुर्ता पायजामा, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें और उसके मेडिकल स्टोर पर भी उसी बदले हुए अंदाज में दिखाई देने वाला आयुष। यही तस्वीरें पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल थी, लेकिन अब जरा उसी आयुष की दूसरी तस्वीरों को भी देख लीजिए। अब वही आयुष अपने घर के मंदिर में खड़ा है, भगवान शिव और हनुमान जी के सामने दीपक जला रहा है, आरती कर रहा है, हनुमान जी को तिलक लगा रहा है और पूजा खत्म करने के बाद अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी कुछ ही दिनों के अंदर आयुष की जिंदगी ने ऐसा यूटर्न लिया है जिसने इस पूरे मामले को एक बार फिर से चर्चाओं में ला दिया है। दरअसल सोमवार शाम करीब 8:30 बजे आयुष मलिक ने खुद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। वीडियो में उसने कहा, माँ, आपकी परेशानी को देखते हुए मैं अपनी मर्जी से अपने मूल धर्म हिंदू धर्म में वापस आ गया हूँ। मैं आपके और पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। बस यही वो वीडियो है जिसने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। लेकिन आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल आयुष मलिक उत्तर प्रदेश के शामली जिले के दयानंद नगर का रहने वाला है। उसके पिता देवराज मलिक जिले की केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। परिवार का मेडिकल का अच्छा खासा कारोबार है और आयुष भी बी फार्मा करने के बाद उसी कारोबार को संभाल रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर आयुष की जिंदगी में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह एंट्री थी चांदनी कुरैशी की। दोनों की पहली एक मुलाकात फिजियोथेरेपी सेंटर पर हुई। यहीं दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए बातचीत शुरू हुई और फिर मुलाकातें बढ़ती गई और कुछ समय के बाद दोनों ने कुरैशी प्लस नाम का एक जिम भी ज्वाइन कर लिया। अब दोनों लगभग रोजाना मिलने लगे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और यहाँ से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद आयुष के परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आयुष के पिता का आरोप है कि चांदनी ने धीरे धीरे आयुष का भरोसा जीत लिया। आयुष के परिवार का दावा है कि चांदनी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से थी। उसके पिता जूस का ठेला लगाते हैं और भाई बहन भी नौकरी करते हैं, लेकिन चांदनी खुद को काफी संपन्न दिखाती थी। यही नहीं, चांदनी ने आयुष से लगातार पैसे लेने देने शुरू कर दिए। सोने की चेन से लेकर दूसरे खर्चों तक लाखों रुपए आयुष से खर्च करवाए गए। लेकिन परिवार का कहना है कि असली खेल अभी शुरू हुआ था। आरोप है कि चांदनी और उसके परिवार ने मिलकर धीरे धीरे आयुष का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उसे इस्लाम के बारे में बताया जाने लगा, परिवार से दूर रहने की सलाह दी जाने लगी और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए तैयार कर लिया गया। परिवार का कहना है कि इसके बाद आयुष को दिल्ली ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया और फिर दोनों का निकाह भी किया गया। हैरानी वाली बात यह है कि आयुष के घर वालों को इस निकाह की भनक तक नहीं लगी। निकाह के कुछ समय के बाद आयुष पूरी तरह बदलने लगा। पहले दाढ़ी बढ़ी, फिर सिर पर टोपी दिखाई देने लगी, इसके बाद कुर्ता पायजामा और फिर मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए उसकी तस्वीरें सामने आने लगी और आखिरकार उसने अपना नाम भी बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। यही नहीं, कुछ समय के बाद आयुष अपने परिवार का घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगा। परिवार का कहना है कि अब उनका बेटा उनसे लगभग पूरी तरह से दूर हो चुका था। लेकिन सवाल यही था कि आखिर जिस बात की भनक तक परिवार को नहीं लगी, वो मामला अचानक पूरे देश की सुर्खियां कैसे बन गया। दरअसल जून की शुरुआत में इस मामले में अचानक मोड़ लिया जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि शामली के भारत मेडिकल स्टोर के मालिक के इकलौते बेटे आयुष मलिक को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। बस यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते पूरा मामला प्रदेश में फैल गया। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया और चांदनी के घर के बाहर धरना देने तक की भी चेतावनी दी जाने लगी। उधर आयुष का परिवार भी अब खुलकर सामने आ गया। 6 जून को आयुष के पिता देवराज मलिक थाने पहुंचे और एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में चांदनी कुरैशी, उसके परिवार के कई सदस्यों और कुछ मौलवियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप था कि आयुष का ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उससे लाखों रुपए ले लिए गए और जब परिवार ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी धर्म बदलने का दबाव बनाया गया और साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी गई। देवराज मलिक का यह भी आरोप था कि चांदनी का भाई अमन, जो उनके मेडिकल की दुकान पर काम करता था, उसने भी आयुष को इस्लाम की बातें सिखाने में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, देवराज मलिक ने एक और बड़ा दावा किया। उनका कहना था कि उनके बेटे को सिर्फ परिवार से अलग नहीं किया गया, बल्कि करोड़ों रुपए की संपत्ति पर नजर रखते हुए पूरी साजिश को रचा गया। हालांकि इन सभी आरोपी की पुष्टि अभी जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने चांदनी कुरैशी, उसके पिता और उसके भाई तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया
और बाकी आरोपों की जांच अभी भी जारी है। ऐसा लग रहा था कि अब आगे सिर्फ पुलिस जांच और अदालत की कार्यवाही होगी, लेकिन तभी इस पूरी कहानी ने एक और ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सोमवार शाम करीब 8:30 बजे आयुष मलिक ने खुद एक वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में न कोई बहस थी, न कोई सफाई, न किसी पर कोई आरोप, बल्कि वीडियो में जो दिखाई दिया उसने हर किसी को चौंका दिया। वही आयुष जो कुछ दिन पहले लंबी दाढ़ी, टोपी और कुर्ते पायजामे में नजर आता था, अब अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी के सामने दीपक जला रहा था, आरती कर रहा था, हनुमान जी को तिलक कर रहा था और फिर अपनी मां के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद आयुष ने कैमरे के सामने जो कहा, उसने इस पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया। बस इस वीडियो के सामने आते ही एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कोई इसे घर वापसी बता रहा है, कोई इसे परिवार की जीत कह रहा है, तो कोई इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग सवाल उठा रहा है। वहीं आयुष के पिता देवराज मलिक का कहना है कि उनका बेटा आखिरकार अपने परिवार के पास लौट आया है। उनका दावा है कि बेटे ने दोबारा सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले के कई पहलू अभी भी जांच के दायरे में है। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की सच्चाई का फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल जिस आयुष मलिक की एक तस्वीर कुछ दिन पहले मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए वायरल हो रही थी, आज उसी आयुष की दूसरी तस्वीर मंदिर में पूजा करते हुए वायरल हो रही है। और शायद यही वजह है कि शामली का ये मामला एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच आगे क्या मोड़ लेती है, अदालत में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इस पूरे मामले का कानूनी अंजाम होता है।